नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तीसरी बार लगातार पीएम बनने के बाद मोदी का काशी दौरा। वाराणसी में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। किसानों को दी बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर सियासत तेज। टीडीपी जेडीयू को विपक्ष का खुला ऑफर। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए नेताओं की हुई बड़ी बैठक। राहुल गांधी रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। वायनाड की जनता को दिया धोखा। वायनाड सीट पर अब प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। स्वाति मालीवाल ने इंडिया गुट के नेताओं को लिखा पत्र। राहुल शरद पवार से मिलने का मांगा समय। केजरीवाल की बड़ी मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दी नसीहत। कहा, नीट परीक्षा में जरा भी गड़बड़ी पाई गई तो उसे स्वीकार करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के काशी दौरे की। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। काशी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में भगवा झंडा जगह जगह लगाया गया। ढोल नगाड़े डमरू शंखनाद के बीच मोदी मोदी के नारे लगे। बाबा विश्वनाथ का रुद्र सूक्त अभिषेक के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही पीएम मोदी का काशी दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान देश भर के करीब 10 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की गई। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में मोदी सरकार ने आज खटाखट 2,000 रुपए भेज दिए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का ये पहला काशी का दौरा है। किसानों को लेकर क्या सरकार की रणनीति? देखिए, आज जो फैसला लिया गया वो पहले ही दिन सरकार बनते ही ये तय कर लिया गया था कि किस्त को जो भेजा जाएगा, आज का दिन मुकर्रर किया गया था, तो बैंक अकाउंट में तो पैसे चले गए। स्वागत भी बड़ा भव्य हो रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक सवाल तो प्रधानमंत्री को पूछना ही चाहिए, और बीजेपी के तमाम नेताओं से भी, जो लोग बनारस का दायित्व जिनके कंधों पे था, कि वोटें 10% कम कैसे हो गई। प्रधानमंत्री के कंस्टिट्यूएंसी में अगर 10% वोट कम आ रहे हैं तो इसके लिए तो लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। वो अपनी बात जगह ठीक है कि भैया सरकार बन गई, फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, इस स्वागत, इस ढोल नगाड़े, आरती, पूजा पाठ, इन सब के बीच जो मूल सवाल है उसमें ओझल नहीं होना चाहिए। वी मस्ट फाइंड द आंसर कि किस वजह से 10% वोट जो है प्रधानमंत्री के कम हुए हैं, और ये सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक बनारस के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को चैन से सोना नहीं चाहिए। जी, तो कई मामलों में पीएम मोदी का काशी का दौरा बेहद खास है। मोदी सरकार 3.0 की भी जबरदस्त शुरुआत है। तो दूसरी तरफ सभी की नजर लोकसभा स्पीकर को लेकर है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा। 9 दिवसीय इस विशेष सत्र के बीच में लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा, जहां एक और एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि स्पीकर का पद उनके पास ही रहेगा। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की नजर स्पीकर पद को लेकर है। विपक्षी दल बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसके लिए दोनों पार्टियों को इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के समर्थन की पेशकश भी की गई है। इसके साथ ही विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद किसी विपक्षी पार्टी को देने की मांग कर रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए लगातार मंथन का भी दौर जारी है। आज एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बड़ी बैठक हुई, जिसमें संसद सत्र के दौरान एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। स्पीकर के चुनाव को लेकर क्यों राजनीति बढ़ती जा रही है? देखिए, एक कहावत है, मैं कौन तो खामखा। ये खामखा विपक्ष जो है ढोल पीट रहा है। ये शुरुआती दौर से ही खुल्लम खुल्ला
जिसको कह सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ये लोग। माने इतनी बेशर्मी बेहाई पहले कभी राजनीति में देखी नहीं गई। भाई आपके पास संख्या है या संख्या नहीं है, यह आपका अधिकार है। आप भी सीधे सीधे कहो कि विपक्ष की तरफ से हम उम्मीदवार देने वाले हैं। आप दूसरे खेमे में क्या हो रहा है उसके बारे में कहने का आपको किसने अधिकार दे दिया? आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं, आप अपना उम्मीदवार खड़े करो कि भाई स्पीकर हमारा होगा। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को कहिए भाई वो चुनाव लड़ ले। आप क्या कह रहे हो कि जेडीयू और उसको नहीं छोड़ना चाहिए? भाई वो गठबंधन तुम्हारा है या वो गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है? ये बेकार की बातें आप कर रहे हो और उसके बाद धमकी दे रहे हो कि अगर डिप्टी सीएम डिप्टी स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया गया तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे। भाई लड़ लो दोनों ही जगहों पे, दोनों ही जगहों पे लड़ लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी शुड मेक इट अ पॉइंट कि इस पे चुनाव हो, स्पीकर के ऊपर भी और डिप्टी स्पीकर के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो अगर आप एक मैसेज क्लियर कट नहीं दोगे कि चुनाव में किसके पास कितनी संख्या है, वो रात साफ जब तक नहीं होगा, ये अपने पत्रकारों के जरिए इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे और ये कंफ्यूजन देश को नुकसान पहुंचाएगा। सरकार को काम करना है या इन लोगों की वाहियात बेतुकी और इलॉजिकल चीजों का जवाब देना है? और मीडिया में यही सवाल जगता रहेगा हमेशा कि कौन किसके साथ है। और ये बेशर्मी की मैंने इंतहा देखिए। जेडीयू ने क्लियर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जिसको चुनेंगे वही हमारा स्पीकर होगा। फिर कहां इफ एंड बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन है क्या, कुछ लोग कसम खा चुके हैं कि वो सुधरने वाले नहीं है। जी, अब बात करते हैं राहुल गांधी की दुविधा की, जिसका निपटारा हो गया है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि मैं बड़ी दुविधा में हूं, वायनाड छोड़ूं या रायबरेली, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कांग्रेस की रणनीति अब सामने आ गई है। परिवारवाद की राजनीति पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। बड़ी बात यह है कि केरल की वायनाड सीट से अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़े जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो इस फैसले से बहुत खुश है और वायनाड की जनता को खुश करने के लिए पूरी मेहनत करेगी। राहुल गांधी ने रायबरेली क्यों चुना और वायनाड क्यों छोड़ दिया? देखिए, रायबरेली इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रिवाइव कर जाएगी। अभी 2 दिन पहले का वाकया है, आपने सुना होगा, खबर आई थी कि 5 दिन तक यूपी के अलग अलग जगहों पे धन्यवाद यात्रा राहुल गांधी करेंगे। ये खबर आई, क्या हुआ उस खबर का? क्यों इस फैसले को वापस लिया गया? मीडिया में क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है? भाई किस आखिर क्या वजह है कि आपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी कि हर जगह धन्यवाद यात्रा लेकर के जाएंगे, लेकिन रायबरेली के बाद आप रुक गए? उसका कारण बिल्कुल साफ है, खटपट शुरू हो गया। जब ये धन्यवाद यात्रा निकालेंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी को ये सीटें आई हैं, गठबंधन की वजह से सीटें आई। कोई अकेले आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे और अकेले आप नहीं जीते हो, लेकिन क्रेडिट चुराने के चक्कर में आपको ये लग रहा था कि हम छा जाएंगे और अखिलेश यादव बैक सीट ले लेंगे। तो अखिलेश यादव की तरफ से आपत्ति दिखाई गई, ये कार्यक्रम बंद हुआ। 1 नंबर। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि जो 5-6 सीटें आ गई हैं यूपी के अंदर में, तो हम रिवाइव कर जाएंगे और इससे जो है कि नींव डाली जाएगी। राहुल गांधी अगर केरल चले जाएंगे तो गलत मैसेज चला जाएगा यूपी में, जिसका नुकसान हो सकता है। और इसीलिए पहले का प्लान यह था कि रायबरेली भी अगर जीत जाते हैं और सीटें कम आती है, बीजेपी वही 60-65 सीटें जीत करके वहां पे बढ़त बना करके रखती है, तब ये वापस वायनाड जाते, रायबरेली से प्रियंका वाड्रा लड़ती। लेकिन अब इनको ये दिख रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो उसके लिए यूपी की जमीन जो है खोनी नहीं चाहिए, इसलिए उनको यहां रखा गया है और बहना को भेज दिया गया है वायनाड। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल, और मेरी इस बात को याद रखिएगा, जिस दिन प्रियंका वाड्रा लोकसभा में चुन के आएगी, कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में बटेगी, क्योंकि कई सारे लीडर जो राहुल गांधी से त्रस्त हैं
उनके टैंट्रम से त्रस्त हैं, वो प्रियंका वाड्रा के साथ लग जाएंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई का मामला कोर्ट में है। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अब तक इस केस में जमानत भी नहीं दी है। इस बीच आज स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को एक बड़ा झटका दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी और शरद पवार सहित इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। स्वाति ने सोशल मीडिया पर राहुल और शरद को लिखा लेटर भी शेयर किया है। शेयर कर उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछले 18 सालों से जमीन पे काम किया है। 9 सालों में महिला आयोग में कई लाख केस में सुनवाई की है। मैंने बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके महिला आयोग को एक ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया। हालांकि बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पर बुरी तरह से पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हनन किया गया। आज मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय मांगा है। स्वाति मालीवाल ने पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय तो मांग लिया, लेकिन क्या समय मिलेगा? देखिए, ये पत्र नहीं है, ये जो है विस्फोटक सामग्री भेजा गया है पत्र के रूप में। क्यों? राजनीतिक भूचाल आएगा। भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है कि जो इस आने वाले सत्र में ईवीएम को लेकर के ये जो सवाल खड़े करने के लिए जो विपक्ष प्लान कर रहा है, उनको एंटी वुमन और महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर चुप्पी साधने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी घेरने वाली है। ये अस्त्र स्वाति मालीवाल ने, आम आदमी पार्टी की सांसद ने बीजेपी के हाथ दे दिया है। दिक्कत क्या है इसमें? कोई समय नहीं देगा, जो मेरी अपनी रीडिंग है। कारण इंडी गठबंधन के लीडर्स को कहा गया है कि भाई आप हमारी मदद करें, और स्वाति मालीवाल की मदद का मतलब है केजरीवाल से दुश्मनी। आप अगर समय दोगे तो केजरीवाल से दुश्मनी हो जाएगी, और अगर समय नहीं दोगे तो ये स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा के अंदर, अब वो सांसद है, वो खड़ी होकर के कहेगी कि आप लोग सब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, महिलाओं की सिर्फ आप बात करते हो, मेरी पिटाई हुई है, मुझे सुरक्षा चाहिए। स्पीकर से वो कहेंगी, चेयरमैन से कहेंगी कि गुहार लगाएंगे कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये मेरे ही पार्टी वाले मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, मेरे खिलाफ पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी है। तो ये एक ऐसा दाव स्वाति मालीवाल ने चल दिया है कि केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी की भी टेंशन बढ़ जाएगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। नीट यूजी की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर नीट परीक्षा के आयोजन में जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो एनटीए को उसे स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, क्या राहुल गांधी को मौका मिल गया? देखिए, आप मौका दे रहे हो, आपने मौका दिया है, गड़बड़ियां हो रही है। एक भी लड़के को, एक भी लड़की को, जो परीक्षार्थी है, उसको ये डाउट हो जाए कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्वेश्चन पेपर्स आए दिन लीक हो रहे हैं। भाई, किसी को सजा मिली है, फांसी पे लटकाओ, 4 को अपने आप बंद हो जाएगा। और ये बहानेबाजी कभी मंत्री की तरफ से, कभी नीट की तरफ से, अलग अलग अधिकारी इसको झांपने पोतने में लगे हुए, 2 दिन के बाद फिर उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो पहली चीज ये, सरकार से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि आप समय रहते आपने एक्शन नहीं लिया। जिस दिन विवाद उठा, आपको टॉप के 10 ये एनईटी के अधिकारी हैं, उसको सस्पेंड करना चाहिए। क्या लगाव है भाई? बच्चों के भविष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई इमेज, या सरकार फैसला नहीं लेगी, या आप अपने अधिकारी को बचाने में लगे हुए हो। भाई, इनकॉम्पिटेंट है। मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चलिए भाई, आपकी बात मान लें, भ्रष्टाचार नहीं है। इनकॉम्पिटेंसी तो साफ साफ नजर आ रही है। इनकॉम्पिटेंट आदमी को आपको क्यों रखना है? जितना समय बीतेगा,
सरकार की और बेइज्जती होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। अभी तक तो जांच होकर के मामले को खत्म करना चाहिए और यह गुजारिश है, देश की जनता यह चाह रही है कि आप अभी इसी सत्र में एक ऐसा कानून लेकर के आए कि जो कोई भी ये पेपर लीक और इस तरह की गड़बड़ियों में पाया जाए उसको फांसी या उम्र कैद की सजा हो, तब जाकर के लोगों का गुस्सा ठंड होगा। अदरवाइज लोग यही कहेंगे कि मोदी सरकार चुप्पी साध कर इस तरह के भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी हो गई है। आपकी चुप्पी आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।